दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा आज टॉपिक है गणित विषय पढ़ने से पहले हम लोग गणित के कुछ बेसिक बारे में जानेंगे कि गणित किसे कहते हैं, गणित की डिफिनीशन क्या है। उसके बाद हम लोग गणित के प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों गणित पढ़ने से पहले जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गणित एक तार्किक विषय है। ये सूझबूझ भरा सब्जेक्ट है। इसमें विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करके इस विषय को सीखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों गणित जैसे कि आप जानते हैं गणित एक तार्किक विषय है। यह हमारे जीवन में किसी भी वस्तु के गणना करने, मापन करने आदि क्रियाओं में इसका हम उपयोग करते हैं। ये कई प्रकार के हैं। मुख्यतः इनको हम 3 प्रकार के रूप में पढ़ते हैं, जो आपके सैमपट पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पहला है अंक गणित, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है रेखा गणित। इसके कुछ अन्य टॉपिक भी हैं, जैसे आपका त्रिकोणमिति हुआ, सांख्यिकी हुआ, ऐसे करके छोटे छोटे और टॉपिक हैं। उनको हम लोग बड़ी कक्षाओं में सीखते हैं। हमारे जूनियर लेवल तक ये हमारे लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार हैं। इसके मुख्य 3 प्रकारों में हम लोग बारी बारी से सभी प्रकारों को सीखेंगे ध्यान केंद्रित करके। दोस्तों अंक गणित पहले हम सीखेंगे, उसके बाद बीज गणित सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रेखा गणित सीखेंगे। तो दोस्तों अंक गणित आपका पहला टॉपिक है, तो जिसमें आपके अंक गणित में सीखने से पहले आपको अंक के विषय में जानना आवश्यक है। अंक के साथ साथ आपको संख्या के विषय में जानना आवश्यक है। उसके बाद आप लोग अंक गणित के विषय में उन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अंक गणित में आपको सीखना है, तो पहले आपको अंकों को जानना आवश्यक है। तो अंक किसे कहते हैं दोस्तों? अंक जो है आपका देखो यहाँ पे ध्यान देंगे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। विद्यार्थियों ये आपके 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम अपनी पूरी अंकगणित सीखते हैं। तो विद्यार्थियों ये 10 अंक हैं, जिसमें सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक 9 है। ये 10 आपके अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग अपना पूरी अंकगणित सीखेंगे। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। ये सब समझ लीजिए कि डिजिट है। अब विद्यार्थियों अंक के बाद आता है संख्या। संख्या आपका मूल टॉपिक समझ लीजिए। इस सब्जेक्ट का मेन रोल इस संख्या का ही है अंकगणित में। संख्या क्योंकि ये कई प्रकार के हैं, इन सब चीज़ों को सीखना विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर ध्यान देंगे। तो संख्या की परिभाषा क्या है, संख्या किसे कहते हैं? संख्या विद्यार्थियों सरल शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। और इसके थोड़ा विस्तृत अगर आप डिफिनीशन की ओर जाएंगे तो जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि संख्या अंकगणित का वह मान है जिसका हम प्रयोग अपने किसी भी वस्तु का गणना करने, मापन करने, प्रतीकों आदि के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसके संख्या के कई प्रकार हैं जिनको सीखना हमारे लिए अति आवश्यक है, जिसमें हम इन प्रकारों के बारे में हम आपको सैमपट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने दर्ज कर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रकार में आपका मुख्य टॉपिक पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो विद्यार्थी हमारा मेन पहला इसके प्रकार में पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। विद्यार्थी छोटी कक्षाओं में अगर उनको डिफिनीशन नहीं याद होगी तो वो जरूर ऐसा शब्द सुनने को जरूर पाए होंगे छोटी कक्षाओं में कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या विद्यार्थी किसे कहते हैं? हम आपको सरल शब्दों में इसकी डिफिनीशन को हम समझाएंगे। आप एक ही परिभाषा में आप सभी चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ के आपको सिखाएंगे। आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा सब्जेक्ट मतलब ऐसी डिफिनीशन को याद किया जाता है, समझा जाता है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं गणित रट्टू सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपको हमेशा तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है। सोचकर, समझकर, सूझ बुद्धि का प्रयोग करके आपको इसको सीखना है। तो हम आपको प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताते हैं विद्यार्थियों। वह संख्याएं जो हमारे गिनने के काम में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे। वह संख्याएं जो हमारे गिनने के काम में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनने के काम कौन कौन संख्याएं आती हैं विद्यार्थियों? हम गिनती कहाँ शुरू करते हैं? गिनने की बात किया तो सबसे पहले हम क्या गिनते हैं? 1 0 1 से गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। विद्यार्थियों गिनती हमारी 1 से शुरुआत होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आज तक उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ इसका सीमा मतलब समाप्त होती है। तो हम
इसको अनंत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ताकि हम विद्यार्थी ध्यान दें कि इसकी कोई मतलब कि फाइनल पॉइंट इसका कोई नहीं है, अनंत अनंत दूरी तक है, लेकिन उसका जो शुरुआत पॉइंट है, शुरुआती जो इसका मतलब संख्या है 1 है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आज तक न कोई प्रदर्शित कर पाया है, न अभी तक गणितज्ञ लोगों ने कोई इसका नाम दिया है। हम इसको अनंत अनंत नाम दे दिया गया है, तो अनंत आप समझेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। अब विद्यार्थी इसका दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। संख्या के प्रकार में ही आपका दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान देंगे इसकी डिफिनीशन पर। हम पूर्ण संख्या की परिभाषा आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने आपको क्या कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर, तो शून्य बताइए कहाँ रहेगा? शून्य 1 से छोटा है कि बड़ा है? शून्य 1 से छोटा है तो 1 से पहले होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। विद्यार्थी हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, हमारा जो है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स नंबर्स। तो पूर्णांक की परिभाषा को आप लोग समझेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। इसकी डिफिनीशन है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को सम्मिलित कर लेने पर वह सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, हमारी जो पूर्ण संख्या है ये है, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप, ऋणात्मक रूप यानी कि -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक। तो यानी कि 0 के अनंत लंबाई तक धनात्मक पक्ष, 0 के अनंत लंबाई तक ऋणात्मक पक्ष को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक। विद्यार्थी समझ गए होंगे। हम अगले टॉपिक, अगले बिंदु पर चलते हैं, सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स बोला जाता है। विद्यार्थियों सम संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का एक मूल पहचान आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से यदि कोई भी संख्या होती है किसी भी संख्या का इकाई अंक, तो वह सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है। बगैर हल किए ही आप बता देंगे कि वह संख्या सम है कि नहीं है। तो समझ गए होंगे विद्यार्थी। हम आगे टॉपिक चलते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। तो विद्यार्थियों गणित में 2 ही चीज़ें हैं, एक सम है तो एक विषम है। तो विषम संख्या है उसी की डिफिनीशन का अपोजिट, कि वो सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं या 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो हम समझेंगे अब, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, डॉट डॉट ऐसे करके हम चले जाएंगे अनंत लंबाई तक, अनंत दूरी तक। तो वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अभी हम केवल डिफिनीशन पर ध्यान देंगे, उसके बाद बारी बारी से हम एक एक करके सब चीज़ों को गहराई से आपको बताएंगे, तब आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अभी केवल आप डिफिनीशन पर ध्यान दें बस। अब उसके बाद विद्यार्थियों आता है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाज्य संख्या किसी भी संख्या का यदि 2, 1 या स्वयं से यदि विभाजित हो रही है तो ठीक है, यदि उससे अधिक संख्याओं से यदि वह पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में आप समझें तो कोई यदि संख्या दी गई है, यदि वो संख्याएं 1 से या स्वयं से विभाजित हो रही है, यदि उससे अन्य कोई संख्याओं से यदि वो विभाजित हो रही है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ध्यान दें, जैसे आप कोई अंक ले लीजिए 8,
8 देखिए 1 से विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है, तो ये तो हुआ स्वयं संख्या, एक या स्वयं। लेकिन यदि इसके अलावा भी किसी भी संख्या से 8 विभाजित हो रहा है, जैसे 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, तो यानी कि इसकी डिफिनीशन है भाज्य संख्या की, केवल आप डिफिनीशन पर ध्यान देंगे। यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या 1 से या स्वयं से विभाजित तो हो ही रही है, यदि उसके अलावा भी यदि कोई संख्या से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इस सब चीज़ों के बारे में आपको डीपली पढ़ाएंगे आगे चलकर, एक एक चीज़ पे बारीकी से पढ़ाया जाएगा। अभी केवल आप डिफिनीशन पर ध्यान दीजिए। यदि आप विद्यार्थी समझदार हैं, अगर वो समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इतना अभ्यास कराएंगे कि आप इसमें एकदम निपुण हो जाएंगे, क्योंकि अभी आगे कुछ पढ़ना है। अब भाज्य संख्याओं के बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो बस उसी का जस्ट अपोजिट समझ लीजिए आप। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसमें वो संख्या कौन सी होगी? या तो 1 होगा या तो स्वयं। यानी कि यदि कोई दी गई संख्या है वह 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, और उसके अलावा वो किसी भी संख्या से भी नहीं कट रही है या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। सरल शब्दों में आप समझेंगे, कोई भी यदि संख्या दी गई है वो 1 से और स्वयं से तो विभाजित होती ही होती है, यदि उसके अलावा किसी और भी संख्या को गुणनखंड नहीं है, किसी और भी संख्या को गुणनखंड नहीं है, वो किसी भी संख्या से विभाजित होगी ही नहीं। 1 से और स्वयं के अलावा वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। वो क्या है? वो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। बस अब उसके बारे में हम डीपली आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर, एक एक चीज़ों में इतना आपको अभ्यास करा देंगे कि आप समझ जाएंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, जैसे हुआ 13, 17, 23 आदि। अब आगे हम चलेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, यदि कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या p/q के रूप में है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपको दी गई है, उन संख्याओं के बीच में उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी संख्या, उसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी ना हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। जैसे आप सरल भाषा में समझें कि कोई यदि आपको भिन्न दिया गया है, उसका एकदम सरलतम रूप ही वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, जैसे कोई संख्या लिखी है 8/12, 8/12, तो 8/12 लिखा है, तो 8 के गुणनखंड, 8 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक गुणनखंड के रूप में आप लिख दिए। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड है। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 12 में देखेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 दूना 4 3 12, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए 8 के और 12 के बीच में देखिए अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? 2, यानी कि एक कॉमन है। अंश और हर में क्या है? 2 कॉमन है। तो ये 8/12 का सरलतम रूप नहीं है। तो 8/12 का सरलतम रूप क्या होगा? 8/12 का सरलतम रूप है 2/3। 2/3 क्या है? 2/3। अब 2/3 में देखिए क्या कॉमन है? कोई संख्या उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। एक के अलावा, एक तो रहता ही है, एक के अलावा बताइए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका हो तो कोई नहीं है। तो उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि वह संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी गई है, उसका न्यूनतम रूप ही अगर आप मान रहे हैं तो उसका न्यूनतम रूप ही सहअभाज्य संख्या है। आप विद्यार्थी समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का न्यूनतम रूप, यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी ना हो, 1 के अलावा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी ना हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। विद्यार्थी समझ गए होंगे? तो हम आगे चलते हैं, और अगर आप नहीं समझे होंगे तो आगे चलकर आपको डीपली हम सब कुछ बता देंगे। आप आगे देखिए परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हों तथा q ≠ 0,
उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक हैं। तो दोस्तों कोई जैसे आपकी परिमेय संख्या है p/q, कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी गई है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ p और q क्या है, कोई भी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई संख्या। अब वो संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन आपका हर शून्य नहीं होगा, इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अब विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या की बात आ गई, जिसे आप इरेशनल नंबर बोलते हैं। इनको हम जूनियर लेवल तक पढ़ते ही नहीं है, कक्षा 10 तक तो हमको इसको सीखना ही नहीं है। कहीं कहीं एक दो जगह चर्चा है, अब तो नए टॉपिक में जोड़ दिए हैं परिमेय संख्या के विषय में, और बाकी इसका सही उपयोग हम इंटर क्लास में, बड़ी क्लास में सीखते हैं। हमको आपको इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है अब, लेकिन कक्षा 10 में कुछ जगह दे दिए हैं, एक दो क्वेश्चन, तो हम लोग इसके बारे में सीख लेंगे। तो अभी हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। तो विद्यार्थियों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम उसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या के बारे में भी सीखेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में भी सीखेंगे, यानी कि सभी संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे। वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल आपको इस विषय के बारे में, हम आपको बारी बारी से इस सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हर एक टॉपिक को हम एकदम गहराइयों से आपको बताएंगे। विद्यार्थी जो क्वेश्चन पूछना सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब बड़े अच्छे तरीके से आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।